ये वोकेबलरी। तो इसके बाद ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम देखेंगे बिटर वर्ड्स, जैसे बिटर हमने देखा ना उस हिसाब से कैसे हम इसको अलग ये बना सकते हैं। तो देखो, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे कि इट वुड बी कवर्डियस टू रन बैक टू इंडिया विदाउट फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशन, यानी अगर मैं ऐसे ही इंडिया वापस चला जाऊँगा तो जो मुझे काम करना है वो भी बिना किए जाऊँगा, तो इसका मतलब है कि मैं डरपोक इंसान हूँ, मैं डर गया। The word cowardice, that is noun, is formed from covered noun. The adjective form is cowardly. तो जो ये वर्ड है ना cowardice, ये एक नाउन से बनाया गया है, ठीक है। जो नाउन में क्या आता है, कवर्ड होता है डर जाना, जो डरपोक हो, तो उससे जब आप मतलब उससे बनाया गया है, ठीक है। जो कवर्डली है ये उसकी एडजेक्टिव में अगर हमें किसी चीज़ को बताना होगा कि वो डरावनी चीज़ है या वो डरावना है या वो डर रहा है, तो जब वो फील जो चीज़ हो ना उसको, तो वो उसको ये हम उसको जो कवर्ड है उसको हम कवर्डली बना सकते हैं। तो उसी तरीके से सिमिलरली द वर्ड ऑब्लिगेशन, जो कि एक नाउन है, कम्स फ्रॉम ऑब्लीज, जो एक वर्ब है, ठीक है। ऑब्लीज होता है जब आप कोई किसी के शुक्रगुजार हो, या जो मतलब एक टाइप का शुक्रगुजार, ठीक है, या आप उसकी बात मानने के लिए ज़रूरी आपको उसकी बात माननी है, ठीक है। एक ऑब्लिगेशन है, एक आपका काम है जो आपको करना है उस इंसान का। तो इसकी इसकी एडजेक्टिव फॉर्म जो है वो है ऑब्लिगेटरी। अगर एडजेक्टिव जो होता है, इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वो पिछले टॉपिक में, तो वहाँ पे जो एडजेक्टिव में अगर हम उसको बोलेंगे यूज़ करेंगे तो ऑब्लिगेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो वाई लगता है हमेशा, RY LY जिसको भी होगा ना, जिस भी वर्ड को लास्ट में, तो वो समझो आप एडजेक्टिव है। तो उसके बाद अब हमें एक टेबल दिया गया है, तो इसमें हमें इसको जोड़ना है, जैसे कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। जैसे कि बोर और बोर्डम जो है, बोर होता है जब आप कभी बोर हो जाते हो या किसी चीज़ जो मतलब बहुत टाइम से बोर हो चुकी हो, बोर्डम, तो वर्ब में आएगा आपको कोई चीज़ आपको बोर कर रही है तो आप उसको बोलोगे बोर्स, ठीक है। एडजेक्टिव में आप बोलोगे बोरिंग। तो एडवर्ब में आप उसको बोल सकते हो बोरिंगली, ठीक है। एडवर्ब में आपको उसको मतलब LY लगाना है। उसके बाद अथॉरिटी, तो अथॉरिटी को आप लिखोगे यहाँ पे वर्ब में अथॉराइज, ठीक है, अथॉराइज। उसके बाद एडजेक्टिव में आप लिखोगे इसको अथॉरिटेटिव, ठीक है, अथॉरिटेटिव। और एडवर्ब में आप इसको लिखोगे अथॉरिटेटिवली, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद है आपका तीसरा है, यहाँ पे आपको देखिए सेवियर। सेवियर में आप लिखोगे, नाउन में आपको आएगा सेवेरिटी, और उसके बाद आपका आएगा वर्ब इसका नहीं होता है। उसके बाद एडजेक्टिव में आपका आएगा सेवियर, जो कि वहीं से देख के है। उसके बाद एडवर्ब में आएगा आपका सेवियरली, ठीक है, सेवियरली। उसके बाद है आपका बिटर। तो नाउन, बिटर का नाउन होता है बिटरनेस, और वर्ब नहीं होता है। तो बिटर जो मतलब कड़वा हो, जो आपको अच्छा ना लगे, जो आपको खतरनाक लगे, जिसे आपको दर्द हो। तो उसके बाद इसका जो एडवर्ब है वो होगा बिटरली। उसके बाद है नेसेसिटी, तो इसका आएगा आपका नेसेसिएट वर्ब। उसके बाद एडजेक्टिव भी आपका आएगा यहाँ पे नेसेसरी, और एडवर्ब आएगा नेसेसरली। उसके बाद है आपका क्वाइट का नाउन होता है क्वाइटनेस, वर्ब होता है क्वाइटिन, और आपका एडजेक्टिव तो क्वाइट है, और एडवर्ब होता है क्वाइटली। उसके बाद है आपका एक्सट्रीमली का नाउन होता है एक्सट्रीमिटी, इसका वर्ब नहीं होता है। इसका एडजेक्टिव अगर हो तो एडजेक्टिव इसका होता है एक्सट्रीम, और इसका एडवर्ब होता है एक्सट्रीमली, जो कि वहीं से देखिए। उसके बाद है आपका परमिट होता है जब आपको कोई परमिशन दे, जो आप इजाज़त हो आपको कोई चीज़ करने की। नाउन होता है इसका परमिशन, एडजेक्टिव होता है इसका परमिसिव और परमिसिबल, और इसका एडवर्ब नहीं होता है। परमिसिवली इसका नहीं होता है, यानी एडवर्ब इसका नहीं होता है। उसके बाद है वॉलेंटियर का जो वर्ब है वो वॉलेंटियर ही होता है, एडजेक्टिव इसका वॉलेंटरी होता है, और इसका एडवर्ब वॉलेंटरली होता है, ठीक है। जो अगर मैंने इसको इससे पहले आपको बोला था ना शायद यहाँ पे ये LY, ठीक है, LY इसको RY लगता है, ठीक है, ये वाला।
तो आप देखोगे इसमें आप ग्रामर में ये होता है बहुत बार पे, मतलब जैसे हमने देखा यहाँ पे एडवर्ब जो होता है ना उसको एल वाई लगता है ना, लेकिन इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल देखी थी आप देखो यहाँ पे कवर्ड, तो यहाँ पे कवर्डिंग होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं है कोई वर्ड, ठीक है, तो इसको कवर्डली होता है। तो उसी तरीके से ऑब्लिगेटिंग होना चाहिए था ना, तो ऐसा वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्लिगेटरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ जो होती है ना, ये कुछ केसेस होते हैं जो ग्रामर में आपको कभी समझ ही नहीं आते हैं, तो ये हो जाता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा इनको याद ही रख लेना चाहिए, तो एग्ज़ाम के टाइम फिर आपको हेल्प मिलती है। तो अगर बहुत सारी चीज़ें आपने जैसे अगर ये अभी एडवर्ब में सीख लिया है तो आप यहाँ पे भी वही अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन में भी, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग खोल के रखना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा रहता है, अच्छा रहेगा कि अगर आप इस टेबल को थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, क्योंकि आप देखो ऊपर हमने कवर्डली और ये देखा था ना ऑब्लिगेटरी, तो जबकि यहाँ पे इसको भी ये लगता है एडवर्ब, ये तो एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स थी यहाँ पे ये एडजेक्टिव था, ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। उसके बाद है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, मार्टिसबर्ग बीइंग एट हाई एल्टीट्यूड द कोल्ड वॉज बिटर, तो जो गांधी जी बोलते हैं मार्टिसबर्ग जो है ये बहुत ऊंचाई पे था, तो जिसकी वजह से पहाड़ों के नज़दीक था, तो वहाँ पे बहुत ठंड थी, खतरनाक ठंड थी, चुभने वाली ठंड थी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में आपका कोल्ड यूज़ किया है ना, कोल्ड का मतलब होता है, कोल्ड से बोला बिटर कोल्ड, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बिटर का मतलब है चुभने वाली ठंड ना, पियर्सिंग होता है जब आप कान में कान पियर्स करते हो ना, पियर्सिंग करते हो, तो वो होता है कान छेदना, तो जो ऐसी ठंड जिससे आपको छेद हो जाए बॉडी में, मतलब ये बोलते ऐसा होता नहीं, बट मतलब हम वैसे एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को। द एडजेक्टिव बिटर कैन बी यूज्ड फॉर सम अदर एक्सप्रेशंस टू, तो जो हमारा ये बिटर एक एडजेक्टिव है, ये हम और एक्सप्रेशंस को भी बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, तो हमें इसको सही वाले के साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले हमारा है बिटर गॉड, बिटर गॉड का मतलब होता है जो हमारा वो कड़वा करेला टाइप होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये एक ग्रीन वेजिटेबल होती है विद कोनाइन लाइक टेस्ट, मतलब इसका अजीब सा टेस्ट होता है, खतरनाक सा टेस्ट। उसके बाद है बिटर एक्सपीरियंस, बिटर एक्सपीरियंस होता है बहुत बुरा कोई एक्सपीरियंस, जो आपकी कहीं आप गए वहाँ पे आपने पहले सोचा होगा बहुत अच्छा होगा, बट जब आप जाते हो वहाँ पे कुछ अजीब सा हो जाता है, जिससे आपका मन पूरा ख़राब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बिटर, यानी अनप्लेजेंट यहाँ पे आएगा आपका आंसर, ठीक है, अनप्लेजेंट, बिटर के साथ अनप्लेजेंट। उसके बाद तीसरा है आपका बिटर पिल टू स्वॉलो, मतलब कड़वी जो दवाई है वो मतलब अंदर लेना, तो इसके साथ होगा ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंदर दवाई ही लेंगे, ठीक है, इसका मतलब है कि वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट, कोई ऐसी चीज़ जो आप जल्दी एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। बिटर पिल टू स्वॉलो एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दवाई आप, मतलब ये ऐसे ही आपको लगेगा ना बिटर पिल टू स्वॉलो कि आप कोई कड़वी दवाई खा रहे हो, तो इसका मतलब है कि कोई सच्चाई आप एक्सेप्ट ना करो, कोई चीज़ आप एक्सेप्ट ना करो जल्दी से। टू द बिटर एंड, यानी कड़वा अंध, मतलब अंध बोलते हैं ना, एंड मतलब अंध, कोई चीज़ आपने की सोची हो फिर उसका एंड जो हो वो बहुत बुरा हो, तो यहाँ पे वो ही है, मतलब इसका मतलब है कि टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, यानी टू द बिटर एंड, मतलब कुछ भी हो जाए तुम, मतलब कुछ भी हो जाए तुम्हें वो कुछ भी करके वो चीज़ करनी है, ठीक है, टू द बिटर एंड, यानी चाहे कुछ कितना भी बुरा हो जाए लेकिन आपको वो चीज़ करनी है। ये अगर मैंने काम आपको बताया यहाँ से उधर जाना है, अगर रास्ते में शेर भी आ जाए, कितना भी वो सबसे बुरी सिचुएशन है ना, वो भी हो जाए, लेकिन तुम्हें वो चीज़ मेरे लिए लेके आनी है, तो तब हम ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है बिटर टीयर्स, बिटर टीयर्स होता है रिमोर्सफुल, यानी बहुत मतलब उदास होना, बहुत रोना, एक सॉर्ट ऑफ। उसके बाद आपका आता है गांधी वॉज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, तो ट्रेन से वो जा रहे थे, तो उसके बाद हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन अदर वर्ड्स ही वॉज गोइंग ऑन अ जर्नी, मतलब वो एक कहीं जा रहे थे, एक अगर हम बोलेंगे तो, और मतलब यहाँ पे आधे सॉरी रह रहे हैं, मैंने ये इस साइड से देखे ही नहीं, तो मैं आपको फिर वो लास्ट में कराती हूँ, पहले हम ये देखते हैं। तो बिटर एनिमी होता है मतलब बहुत ख़तरनाक दुश्मन, या मतलब एनिमिटी, यानी एक मतलब फीलिंग जो दूसरे को आपको बहुत गंदी, मतलब बहुत बुरी फीलिंग टुवर्ड्स अदर, किसी दूसरे इंसान को लेके बहुत नफ़रत वाली फीलिंग। उसके बाद है बिटर विंड होता है जब बहुत ही ठंड हो, जिससे आपको लगे कि वो बाइट कर रहा है आपको, मतलब बहुत बुरी ठंड। बिटर डिसअपॉइंटमेंट होता है, यहाँ पे आपका आएगा इसको अ डीप फीलिंग ऑफ
एंगर और अनहैप्पीनेस फॉर नॉट सक्सीडिंग, यानी बिटर डिसअपॉइंटमेंट होता है जब आपने, जैसे अभी आपने अगर सोचा लाइफ में कुछ आपको बनना है, बट आप बहुत उसके लिए तैयारी करते हो, बहुत बहुत सब कुछ करते हो, जो भी चीज़ पॉसिबल वो करते हो, बट जब एग्ज़ाम दिया आपने, बट रिजल्ट जब आता है ना वो आपके फेवर में नहीं होता है, ठीक है, वो मतलब रिजल्ट आप उसमें पास नहीं करते हो, तो उस टाइम पे आपको कितना बुरा फील होगा, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है, मतलब तब आपको सबसे बुरी डिसअपॉइंटमेंट होगी, मतलब आपने सब कुछ किया उस चीज़ को पाने के लिए, हर एक चीज़ आपने दे दी, बट वो चीज़ आपको नहीं मिली, तो वो उस टाइम पे आपको जो फीलिंग होती है ना जो आपकी, उस टाइम पे उसको बोलते हैं हम बिटर डिसअपॉइंटमेंट। तो इसका मतलब है अ डीप फीलिंग ऑफ एंगर और अनहैप्पीनेस फॉर नॉट सक्सीडिंग। तो अब था गांधी जी का हमारा ये कॉलम, तो सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे, जो इसके साथ सही लगेगा ना उसको हमें जोड़ना है। तो क्रूज़ के साथ आपका लगेगा यहाँ पे अ जर्नी इन अ शिप, जब आप किसी शिप में इधर से उधर जाते हो ना उसको क्रूज़ बोलते हैं। उसके बाद एक्सकर्शन होता है एंड, और इसका आएगा आपका आंसर जर्नी व्हेन यू विजिट सेवरल प्लेसेस दैट इंटरेस्ट यू, यानी जब आप कहीं कुछ जगहों पे जाते हो जो आपको अच्छी लगती हैं, तो उसको आप एक्सकर्शन बोलते हो। उसके बाद है आपका एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब होता है, यहाँ पे आएगा आपका आंसर एन ऑर्गेनाइज जर्नी यूजुअली इन्वॉल्विंग सेवरल पीपल दैट इज़ मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस सच एज एक्सप्लोरेशन। एक्सपीडिशन होता है जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ मिलके कहीं आपने जो कोई जगह ढूंढ ली होती है और वहाँ पे आप कुछ करने के लिए जाते हो, कुछ काम करने के लिए, जैसे कि आप कुछ खोदने जाते हो, कुछ ढूंढने जाते हो, उसको बोलते हैं। उसके बाद टूर होता है आपका अ ट्रिप टू अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल द सिनेमा और द बीच। तो कभी आप कहीं एक जगह पे जाते हो जहाँ जो चीज़ जगह आपको पसंद है, कुछ टाइम के लिए जाते हो, या उसको आप बोलते हो ट्रिप, छोटी सी ट्रिप, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, जैसे कि आप सिनेमा चले जाते हो, आप बीच पे चले जाते हो, आप माउंटेन पे चले जाते हो, तो उसको बोलते हैं जो आपके नज़दीक ही हो। उसके बाद है आपका ट्रैक। ट्रैक होता है लॉन्ग वॉक इन द कंट्री साइड दैट यू गो फॉर प्लेजर। ट्रैक होता है जब आप कहीं, जो आपके गांव से जो इलाका होता है, पहाड़ी इलाके जो होते हैं ना, वहाँ आप जाते हो कुछ टाइम के लिए, मतलब लंबा जो रास्ता है चल के जाते हो अपने अपने आप को एंजॉय कराने के लिए। आउटिंग होता है एक छोटी सी जर्नी, जो कि आप कभी आपकी जो छुट्टी होती है, कुछ होता है वहाँ, तब जाते हो। इसका आएगा आंसर अ शॉर्ट जर्नी यूजुअली अ हॉलीडे। हाइक होता है अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी यूजुअली ऑन फुट। हाइक होता है जब आप किसी लंबी और ख़तरनाक जो जर्नी है, रास्ते पे कहीं पे चल के जाते हो, जो कि बहुत ख़तरनाक रास्ता है, पैरों पे चल के जाते हो, जैसे आप पहाड़ों पे चढ़ के जाओगे दूर कहीं, उसको बोलते हैं हाइक, जैसे हाइकिंग होता है। सफारी होता है एन एक्सपीडिशन फॉर हंटिंग और ऑब्जर्विंग वाइल्ड एनिमल्स। सफारी होता है जब आप कहीं कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको देखने और उनको पकड़ने के लिए जाते हो, उसको बोलते हैं एक्सपीडिशन। उसके बाद है आपका लिसनिंग।